जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं ये कह रहा था सिस्टर आसमा कि आप कह रही हैं कि हमजा भी हर्फ इल्लत है, तो जवाब ये था उसका कि हर्फ इल्लत में हमजा शुमार नहीं होता। हर्फ इल्लत अलिफ वाव और या हुआ करते हैं। हमजा तो फिर जी महमूज की जी शक्ल बन गई ना। तो जी अब जी। ये है कि इसके साथ कोई हो सकता है कि आप इस तरह कहते हैं कि अब पता नहीं कि मुझे जैसे कि ये वाली जरा अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन हमजा के साथ या हमजा पता नहीं कुछ या ईसा इस तरह आ सकता है। ठीक है, ये इस तरह जो है ना वो हमजा आ सकता है, या हमजा और सीन या ईसा। ठीक है, या ईसा, ये या हमजा और सीन आ गए तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे मिसाल कहेंगे, क्योंकि मिसाल क्योंकि हरफ इल्लत है इसमें। अब ये है कि हाँ, ये महमूज की शक्ल भी आ रही है क्योंकि इसमें हमजा मौजूद है। जी तो ये महमूज भी है और ये मुअत्तल भी है और मिसाल की शक्ल है में है। क्योंकि इसके फर्स्ट पोजीशन पर हरफ इल्लत आ रही है। तो यहां तक वाज़ेह है ना आप लोगों के लिए? कोई सवाल तो नहीं है ना मिसाल को लेकर? इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है? यानी फर्स्ट पोजीशन पर फाउल कलिमा अगर हरफ इल्लत हो तो इसे हम क्या कहेंगे? मिसाल कहेंगे। मिसाल वाज़ेह है? मतलब ज्यादातर वाव और या आते हैं शुरू में अलमिसाल में। नहीं तो फिर आपने तो दो हरफ इल्लत को एक साथ जमा कर दिया ना। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ या वाव आएंगे या जी, एक एक ही आएगा फर्स्ट ना। पोजीशन पर या तो वाव आएगी या फिर या आएगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अलिफ नहीं आएगा। अलिफ तो रूट लेटर होता ही नहीं है ना, और अलिफ कभी भी शुरू में नहीं आता। अलिफ कभी भी शुरू में नहीं ठीक आता। है। हाँ। जी जी। अच्छा, और कोई सवाल मिसाल से मुतालिक किसी का भी? नो सर, क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, शुक्र। अब अगली मिसाल पे चलते हैं, इसको मिटा देता हूँ। अच्छा, अब आते हैं अगली मिसाल। अब हमारा फोकस कौन से पोजीशन पर होगा? अभी तक हमारा सारा फोकस हरफ इल्लत में फा के पोजीशन पर था। अब हम किस पर फोकस करेंगे? नेक्स्ट कौन सी आइनुल पोजीशन कलमा। है? आइनुल कलिमा पर आइनुल फोकस करेंगे। कलमा। माशाल्लाह, वेरी गुड। तो यानी अब हम उन फेल को देखेंगे जिनके आइनुल कलेमा के पोजीशन पर हरफ इल्लत आते हैं। इनको कहा जाता है अजवफ, यानी मुअतल उल आइन, आइन वाला मुअतल। ठीक है, इसको अजवफ भी कहते हैं। अजवफ। तो अजवफ की मिसाल अब हम देखेंगे इंशाल्लाह कि अजवफ किस किस तरह से आ सकते हैं। तो ये देखें, ऑफ, वाव, लाम। ठीक है, इसी तरह इसी तरह अच्छा, अब इतना ही देखें पहले, गौर से इसमें देखें और ये बताएं कि पहले वाले में हरफ इल्लत कौन से पोजीशन पर है और कौन सा हरफ इल्लत है? वाव। आइन पे आइन पे वाव बताइए। है, आइन कलिमा पे। आइनुल कलिमा फिर पर। क्या है? वाव। हाँ, वाव। हर्फ वाव। पहले वाले में इल्लत। वाव है, राइट। पहले वाले में जी वाव है। अच्छा, जी। दूसरे अगले वाले वाले में या। जी, में? सेकंड में या है। हाँ, थर्ड में भी या। थर्ड में भी या है। ये सिर्फ या। मैं मिसाल दे रहा हूं आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो आपको अभी क्या समझ में आ गया कि अजवफ वो होता है जिसके सेकंड पोजीशन पर हरफ इल्लत आए, चाहे वो वाव की शक्ल में हो या की चाहे या। शक्ल में हो, तो इसको जी अजवफ कहते हैं। वाजे, क्लियर है? जी सर। देखिए बहुत आसान है ना, इसमें अभी तक कोई मुश्किल नहीं हो रही ना, बिल्कुल इजी इजी कॉन्सेप्ट्स हैं। नो कोई सर। इसमें, जी सर। हाँ, जी क्योंकि क्योंकि अभी मैं आप लोगों को तैयार कर रहा हूं। ठीक है, ये जो अभी हम आज जो भी पढ़ेंगे ये बुनियाद है। अगली क्लास में इंशाल्लाह इस पर हम आपको बहुत सारे रूल्स बताएंगे और उन रूल्स को इन हर एक बाब में अप्लाई किया जाएगा। यानी हम जो भी ये पढ़ रहे हैं ना, मिसाल, अजवफ, नाकिस, महमूज, मुजाफ, इनके मैं अलग अलग आपको कायदे बताना शुरू करूंगा। मैं एक कायदा बताऊंगा और उसका इफेक्ट कहां कहां इन चीजों में होता है ये मैं आपको इंशाल्लाह एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा। तो
बहुत ही अगले जो लेक्चर्स होंगे, शायद 2 से 3 क्लास लग जाए उसमें, वो इंतहाई अहम क्लासेस हैं। यानी सर्फ का सबसे मुश्किल तरीन जो पहलू है वो यही है जो मैं आपको कराऊंगा। अगर आपने ये क्लासेस मिस कर दी और इसको सही से नहीं समझा, या फिर आपने कहा सोचा कि जाने दो, तो फिर आप इस इल्म में आगे नहीं बढ़ सकते। मैं आपको अभी से कह देता हूँ, क्योंकि अगर आपने ये चीजें नहीं सीखी जो मैं आपको सिखाने लगा हूं अगले, इस क्लास से लेकर अगले कुछ वीक्स तक, अगर आपने इनको नहीं सीखा तो आप, वेरी सॉरी टू से, आप फेल नहीं कर सकते। आप फेल में फेल हो जाएंगे बेसिकली। ठीक है, फेल में फेल हो जाएंगे आप। ठीक है, फेल, फेल ठीक है। में फेल यानी इसमें भी फेल हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको एक चीज इंशाल्लाह आखिर में वाजे करूंगा। तो ये भी मैंने ज़िमनन एक बात कह दी, लेकिन मैं इंशाल्लाह इसको वाजे करूंगा टुवर्ड्स द एंड। तो अजवफ आपको समझना है कि अजवफ में बीच में हर्फ इल्लत आया करता है, चाहे वाव की शक्ल में हो या की शक्ल में हो। ये हो गया। अब अगला, अगला क्या है? अलमुअतल। वाव और आइन। लाम की पोजीशन पर नाकिस। हम, जी, लाम लामुल की, कलमा इसमें हाँ, इसमें लामुल कलिमा पर हर्फ इल्लत आएगी। तो इसकी भी मिसाल देख लेते हैं। अब आएगा जाहिर जी। है हर्फ इल्लत कौन सी दो शक्ल में आती है? वाव या वाव और वाव या। और या, राइट। अच्छा, तो इसमें भी देख लेते हैं इंशाल्लाह। दाल, आइन, वाव। ठीक है, रॉ, वाद, वाव। ठीक है, इसी तरह नून, सीन, या, इसी तरह अ, कॉफ, गॉड, या, इसी तरह दाल, नून, वाव। तो ये सारी मैंने मिसाल जो है ना वो यहाँ पे डाली है, सिर्फ ये बताने के लिए कि हर्फ इल्लत किस पोजीशन पर आ रहा है। इस सब में आप देखें, लाम उल पोजीशन पर हर्फ इल्लत आ रही है, और इसको कहा जाता है नाकिस। नाकिस, अन्नाकिस। यानी ये फेल की, मोतल की कौन सी कैटेगरी है? अन्नाकिस, जिसमें लाम उल कलिमा पर हर्फ इल्लत आ रही है। ठीक है ना? जी सर। ठीक है, इंशाल्लाह वाज़ेह है, कोई मसला नहीं। नो सर। ओके, एक्सीलेंट। अब हमने तीनों पोजीशंस कवर कर ली ना, फा एंड नाम। हर एक पर, पहले वाले पे अगर आए तो मिसाल, दूसरे वाले पर आए तो अजवफ, तीसरे पर आए तो नाकिस। नाकिस। अन्नाकिस। ठीक है, अब इनके कॉम्बिनेशंस भी आ सकते हैं ना। अब हम उनकी बात कर रहे हैं जिसमें कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं। कॉम्बिनेशंस यानी फा और आइन, आइन और लाम, और फा और लाम। करेक्ट। तो 3 सिनारियो बनते हैं हमारे पास, या तो फा और आइन, या फिर आइन और लाम, या फिर फा और लाम। करेक्ट। फिर से देख लें, 3 पोजिशन है हमारे पास जिसमें हरफ इल्लत आती है। अभी तक हमने पढ़ा कि अगर सिर्फ फा पर आए तो उसे मिसाल कहेंगे, अगर सिर्फ आइन पर आए तो उसे अजवफ कहेंगे, अगर सिर्फ लाम पर आए तो क्या कहेंगे? नाकिस। 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 अब हम, हाँ, अब हम उसकी बात कह रहे हैं, कर रहे हैं जिसमें अब 2 पोजिशन एक साथ आ रहे हैं, या तो फा और सर आइन। मतलब हरफ इल्लत जो है वो दो मर्तबा रिपीट हो इसमें, ये। रिपीट नहीं, रिपीट नहीं, क्योंकि हमारे पास 2 हरफ इल्लत है ना, वाव और या। जी। तो जी वाव और मतलब या की दोनों बात ही हो रही है। हैं। जी, जहां पर ठीक है। 2 हरफ इल्लत इकट्ठे, यानी हरफ इल्लत वो कुछ भी हो सकते हैं, 2 वाव मिसाल के तौर पर भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि 2 वाव एक साथ आते हैं। या तो वो वाव और या की सूरत में आते हैं, यानी वाव और या इकट्ठे, या फिर वाव और या, यानी इस पोजीशन पर वाव और या का इकट्ठा आ जाना, फिर इस पोजीशन पर वाव और या का इकट्ठा आ जाना, या फिर इन दोनों पोजीशंस पर वाव और या का इकट्ठा आ जाना। ये 3 सूरतें बन रही हैं अभी हमारे पास। ठीक है, ये 3 सूरतें बन रही हैं। हम एग्जाम्पल्स इसको देखेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको ये बताने लगा हूं कि ये 3 सिचुएशंस में से जो पहली सिचुएशन है ना, जिसमें पहले और दूसरे फा और आइन पोजीशन पर हरफ इल्लत का आ जाना, ये नहीं होता है। फिर से देख लें, फा और आइन पोजीशन पर हरफ इल्लत का इकट्ठे आना, ऐसा होता है या नहीं होता है? होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। नहीं होता। अरब ऐसा नहीं करते। ठीक है, अब बच जाते हैं 2 सूरतें।
एक तो ये कि दो हर्फ इकट्ठे आइन और लाम पर आए, या फिर फा और लाम पर इकट्ठे नहीं, यानी अलग अलग आए। ठीक है, अलग अलग आए। तो सबसे पहली चीज इसमें यह है, सबसे पहली चीज जो मैं आपको मुझे समझाना है वो है ये वाली सिचुएशन जहां पर आइन और लाम पोजीशन पर इकट्ठे आते हैं, इसको कहते हैं अल्लफ। इस ये जो कैटेगरी अभी हम पढ़ रहे हैं ना, जिसमें दो हर्फ इल्लत एक साथ आते हैं, इसको अल्लफीफ कहते हैं। अल्लफीफ, दो हर्फ इल्लत इकट्ठ एक साथ रूट लेटर में आ जाए, चाहे वो आइन और लाम के पोजीशन पर या फिर फा और लाम के पोजीशन पर, इसको क्या कहते हैं? अल्लफीफ, यानी अलमुअतल भी हरफैन, यानी वो मुअतल फेल जो दो हर्फ के साथ आता है, यानी वाव और या के साथ। ठीक है, यानी एक एक ना आए, दो मिलकर आए। ठीक है ना, तो इसको मुअतल कहते हैं, हरफैन या फिर अल्लफीफ भी कहते हैं। अब इस लफीफ में अगर सिर्फ आइन और लाम पोजीशन पर आ रहे हैं हरफ इल्लत, तो इसको कहते हैं अल्लफीफ। अल्लफीफ अल मकरून, अल्लफीफ अल मकरून, मकरून कहते हैं ना साथ में करीन। आपने पढ़ा होगा ना कि हर शख्स के साथ एक करीन होता है। अल्लाह ताला ने कहा है ना कि एक जिन में से, एक शैतान में से हमारे साथ हमेशा एक करीन होता है जो हमें बुराई पर उभारता है। तो करीन कहते हैं साथी को। ठीक है, एक साथ इकट्ठे को। तो ये अल लफीफ में अल मकरून है। क्यों मकरून कह रहे हैं? क्योंकि ये दोनों साथी बने हुए हैं। ठीक है, अल लफीफ अल मकरून, एक साथ हैं, ये इकट्ठे हैं। ठीक है, अब इसकी मिसाल भी देख लेते हैं ताकि वाजे हो जाए। अल लफीफ अल मकरून, एक मिनट। हाँ, एक मिनट। जी, मिसाल, मिसाल ये रही, वाव या। ये पहली मिसाल है, वा, वाव और या। देखें इसमें वाव और या इकट्ठे आए ना, जी आइन और सर। लाम पोजिशन पर। अच्छा, ये हो गया। इसी तरह हा, वाव, या। ठीक है, इसी तरह हा, या, या। हया, हय्युन इसी से बना है। ठीक है, हय्युन, जिंदा। अल्लाह के लिए आता है ना हई, वो इसी से बना है। इसमें दो या होते हैं इकट्ठे। अच्छा, इसी तरह आइन, या, या। ठीक है, तो वाजे है कि ये सारे मफरूक, काफ वाव या, काफ वाव या। जी, काफ वाव या भी बनेगा, सॉरी मैं समझ नहीं पाया। काफ वाव और या, कवियुन इसी से बना है। काफ वाव और या। ठीक है, काफ वाव या। तो ये मैंने कुछ मिसालें इसलिए दी हैं ताकि आपको लफीफ अल मकरून का आइडिया हो जाए। अल लफीफ अल मकरून यानी वो लफीफ जिसमें दो हर्फ इल्लत इकट्ठे आइन और लाम पोजीशन पर आते हैं। वाजे है, क्लियर है? जी सर। अच्छा, आप लोग परेशान तो नहीं है ना? परेशान मुझे लग रहा है कि जरा आप परेशान लग रहे हैं। नहीं किसी बात, सर। परेशानी तो नहीं नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अभी सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, नाम अभी अगर नहीं भी याद हो ना, कोई बात नहीं है कि आपको याद नहीं है अच्छे, इसको मिसाल, इसको मकरू, इसको जो है ना वो अजवफ, इसको है यानी नाकिस, लफीफ, कितने सारे टर्मिनोलॉजीज हैं। टर्मिनोलॉजीज मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपको ये पता हो कि हर्फ इल्लत कौन से पोजीशन पर आ रहा है। ठीक है, तो ये अभी आपके का फर्स्ट टारगेट है, इसको अपने जहन में रखना कि कहां पर हर्फ इल्लत आ जाते हैं। अच्छा, अगली फिर मिसाल वो कि जिसमें ये दोनों जुदा हो जाते हैं, है ना, यहाँ पर जुदा हो गए, फा और लाम पोजीशन पर हर्फ इल्लत आएंगे, इसको कहते हैं अल। चूंकि ये जुदा हो गए, फर्क आ गया इनमें, तो इनको कहेंगे अल लफीफ अल मफरूक। फर्क हो गया ना दोनों में, दोनों जुदा हो गए, तो ये वो लफीफ की मिसाल है जिसमें फर्क हो जाता है। अब इसकी मिसाल, की मिसाल, इसकी मिसाल यहां पर मैं देने लगा हूं। वाव
काफ या, ठीक है, वाव आइन या, इसी तरह वाव जीम या, ठीक है। तो ये इसमें हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हर्फ इल्लत फा और लाम पोजीशन पर आ रहे हैं लाम। और दोनों जुदा हो गए बीच में एक दूसरे लेटर से, है ना। तो इसको कहते हैं अल-लफीफ अल-मफरूक, अल-लफीफ अल-मफरूक, अल-लफीफ अल-मफरूक, ठीक है। यानी वो लफीफ जिसमें दोनों हर्फ इल्लत के बीच में जुदाई हो गई हो, और मकरून यानी दोनों इकट्ठे एक साथ साथ साथ, जी सर। इसको मकरून कहते हैं। यहां तक अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें, जो भी मैंने अभी किया है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इस चार्ट को दोबारा से एक बार देख लेंगे ताकि आपके जहन में अब वो नक्शा जो है ना वो अब वाज़ेह हो जाएगा इंशाल्लाह। अब इसी पर आप लोगों के जो सवाल होंगे मैं इंशाल्लाह उसको लूंगा पहले। तो पहले इसको जल्दी से देख लेते हैं एक बार दोबारा से कि फेल की दो बड़ी किस्में, एक सही एक मोतल। मोतल उस फेल को कहते हैं जिसमें हर्फ इल्लत आए, चाहे वो फा के पोजीशन पर या आइन के पोजीशन पर या फिर लाम के पोजीशन पर। अगर ऐसी सूरत ना हो कि इसके फा आइन और लाम पोजीशन पर हर्फ इल्लत नहीं आती हो किसी भी एक पोजीशन पर, तो उसे सही कहा जाएगा। सही में फिर पहली कैटेगरी है सालिम की। सालिम उस फेल को कहते हैं जिसमें हर्फ इल्लत ना आए, चूंकि ये सही की कैटेगरी है। और दूसरी शर्त यह है कि इसमें हमजा भी ना आए रूट लेटर में। और तीसरी शर्त क्या है कि इसमें तकरार ना हो, इसमें यानी रिपीट ना हो। दोहराया ना गया हो, लेटर रिपीट ना होते हो, तो ये सालिम कहलाता है। इसके मिसाल यहाँ पर मिसाल के तौर पर तरबा, नसरा, कादा, ठीक है, ये वगैरह दी हुई है, हबस, हबिसा, ये सारे जो है ना एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं। महमूज उस फेल को कहा जाता है जिसके रूट लेटर में हमजा है, जैसे अखादा में हमजा है, सअला में हमजा सेकंड पोजीशन पर है, और क़राअ में थर्ड पोजीशन पर हमजा है। और महमूज के साथ ये शर्त हम नहीं लगा सकते कि इसमें क्या ना आए, रूट लेटर्स में हरफ इल्लत ना आए। ऐसा हो सकता है कि इसके साथ हरफ इल्लत भी आ सकती है। तो ये अगरचे इसको जी हमने इस कैटेगरी में डाला है, लेकिन ये मोतल के साथ मिलकर भी आते हैं कभी, ये भी मैंने आपको बताया। मुज़ाअफ में, मुज़ाअफ में लेटर रिपीट होते दोहराया हैं, जाता दोहराया जाता है, चाहे वो सुलासी में हो या रुबाई में। सुलासी में जैसे फा रा रा, मीम दाल दाल। इसी तरह जो रुबाई है इसमें जाल जाई लाम, ठीक है, जाई लाम, फिर अन अना आइन नून, कलकला काफ लाम काफ लाम। और मैंने इसकी भी आपको सूरतें दिखा दी। फिर हम आए मोतल में। मोतल यानी जिसमें हरफ इल्लत मौजूद हो रूट लेटर में। इसकी पहले जो हमने इसको ब्रॉड जो कैटेगराइजेशन किया है वो इस एतबार से कि किस पोजीशन पर हरफ इल्लत आ रहे हैं और कितनी तादाद में आ रहे हैं। अगर ये एक एकहरा एकहरा आते हैं यानी एक एक करके आते हैं, तो अगर ये फा के पोजीशन पर आए तो इसको मिसाल कहते हैं। और इसमें वाओ भी आ सकता है और या भी आ सकता है, जैसे वादा या सरा, ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं। अजवफ यानी जिसके सेकंड पोजीशन पर आइनुल कलिमा पर हर्फ इल्लत आए, इसको हमने काफ वाओ लाम और बा या आइन की सूरत पर देखा। फिर नाकिस हम आए जिसकी थर्ड पोजीशन लामुल कलिमा पर हर्फ इल्लत आए, इसको हमने कई सारे मिसालों से देखा, दाल आइन वाओ, इसी तरह दाल नून वाओ, इसी तरह रा वाओ, इसी तरह हमने और भी देखा, नून सीन या, इस तरह हमने देखा। फिर हमने कहा कि अगर ये एक एक करके ना आए फा एन और लाम पोजीशन पर, बट दो एक साथ आए वाओ और या की सूरत में, तो फिर इसको लफीफ कहते हैं। अब ये लफीफ या तो फा और आइन पोजीशन पर हो सकते हैं, या फिर आइन और लाम पोजीशन पर हो सकते हैं, या फिर फा और लाम पोजीशन पर हो सकते हैं। अरब के यहाँ फा और आइन पोजीशन पर इकट्ठे हरफ इल्लत नहीं आते, इस वजह से उसको हमने निगलेक्ट कर दिया। जब हमने कहा कि अगर ये आइन और लाम पोजीशन पर अगर इकट्ठे आए तो इसको अल लफीफ अल मकरून कहते हैं, यानी इकट्ठे। देखें यहाँ पर लफीफ, ये देखें, इसको देखें मकरून, मकरून में आइन और लाम इकट्ठे आते हैं, ये ब्लू लाइन से जो इन्होंने बताया ना, लफीफ मकरून इकट्ठे आ रहे हैं। और जब ये अलहदा आते हैं फा और लाम पर तो इसको लफीफ मफरूक कहते हैं। देखिए फा और लाम पर इकट्ठे आ रहे हैं तो उसको लफीफ मफरूक मफरूक कहते हैं। और मिसाल में पहले पोजीशन पर, अजवफ में सेकंड पोजीशन पर, और नाकिस में लाम की पोजीशन पर। तो उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से आपको ना सारी चीजें समराइज यहाँ पे जी की, जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो अब आप कहें आपका अगर इसमें कोई सवाल है।
हमने आज क्या किया है, हमने सिर्फ रूट लेटर पर फोकस किया है। हमने कोई हरकत नहीं लगाई, ना किसी पर जबर लगाया, ना जेर लगाई, ना पेश लगाया, ना सुकून लगाया। हमने सिर्फ रूट लेटर को देखा है और इसके हिसाब से हमने कैटेगराइजेशन की है। यही बुनियाद है, इसी पर हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब आप बताएं अगर आपका कोई मजीद सवाल हो, वरना आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि अगले वीक से हमारा दर्स जो है वो काफी इंटेंस होगा। तो कॉपी पेन क्लियर। पेंसिल सब लेकर आइएगा, क्योंकि कई सारे नोट्स आपको क्लास में बनाने होंगे साथ साथ। जी। कोई सवाल नहीं है किसी का भी? मैंने कोई सवाल मिस तो नहीं किया? हम्म, नो ठीक है फिर। सर। हाँ, आज का क्लास इजी था या मुश्किल था? इजी था। बहुत मजे का मजे के टीचर। थे। हाँ। लेकिन इंशा नेक्स्ट वाला जो बता रहे हैं उससे हाँ, तो डर ही लग नेक्स्ट वाले में भी इजी होगा, लेकिन आप इस माइंडसेट से आए कि आप ये समझ के आए कि जैसे कि मैथ्स में फॉर्मूला रहा आपको दिया जाता है ना, आपको मैं कुछ जी। फॉर्मूलाज बताऊंगा। उन फॉर्मूलाज को पहले हम ये जानेंगे कि वो फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला को फिर हम अप्लाई करना सीखेंगे कि उन फॉर्मूला को अप्लाई कहाँ कहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है। तो जी हर सर। एक फॉर्मूला जी हम लेंगे और इस पर कुछ वक्त गुजारेंगे। ये नहीं कि मैं आपको जो है ना पूरे एक लिस्ट फहरिस्त थमा दूं फॉर्मूलाज की और फिर मैं कहूँ कि इसको खुद अप्लाई कर लूं। हम ऐसा नहीं करेंगे, और मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया है। हम एक फॉर्मूला लेंगे और उस फॉर्मूला को देखेंगे कि अच्छा ये किस सूरत में अप्लाई किया जा सकता है, और अप्लाई करने से इसका नतीजा क्या निकलता है। जब हम इस तरह करेंगे ना, तो फिर आपके अंदर वो सलाहियत पैदा होगी कि आप खुद उन फॉर्मूलाज को कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर भी आपको वो चीजें दिखें इंशाल्लाह। ठीक है ना? तो ये जी हम सर। अगले जी वीक ये सारा सिलसिला शुरू होगा। अब दूसरी चीज ये है कि आप अपने जहन में ये रखें कि सर्फ में अभी हम जो है ना, फिलहाल सारा फोकस फेल पर रखे हुए हैं। हम इसम की तरफ गए ही नहीं, हालांकि सर्फ कहते हैं वर्ड तैयार करने का जो तरीका होता है ना उसको। तो हम अभी सिर्फ फेल पर फोकस कर रहे हैं, यानी फेल किस तरह तैयार किया जाता है, क्योंकि फेल का मौजू काफी बड़ा है सर्फ में इस वजह से। लेकिन एक एक अलहदा पूरा सेक्शन है जो इसम से ताल्लुक रखता है सर्फ में। इसको हम अभी फिलहाल टच नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें नहीं तो एक साथ हो जाएंगी। हम वक्तन फवक्तन किसी इसम को लेंगे और हम देखेंगे कि इसके मुतालिक सर्फ वाले क्या कहते हैं। ठीक है। अभी हम सिर्फ फेल पर फोकस कर रहे हैं इस वजह से। वरना सर्फ का अलग से सारा मौजू है, जिसमें जो है ना, इसमें आला, इस तरह इसमें फाइल, इसमें मफूल, ठीक है, इसमें नसब, इसमें ज़र्फ, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये हम अभी नहीं करेंगे। हम इंशाल्लाह इसको स्किप नहीं कर रहे, हम इसको डिले करेंगे, क्योंकि ये हमें फौरन नहीं चाहिए। ठीक है। तो हो सकता है जी सर की किताबों में आपको ये सारे मौजूआत मिले, आप कहें कि सर ने तो कभी इसका जिक्र ही नहीं किया। लेकिन हम अभी सिर्फ फेल के चूंकि मौजू पे रहे। अगर आपको याद हो, हमने कई हफ्तों पहले फेल स्टार्ट किया था कि अच्छा फेल क्या होता है, फेल में किस जमाने के एतबार से माजी, मुजारे, अम्र, है ना। फिर हमने कहा कि अच्छा फेल जो है वो रूट लेटर्स के एतबार से क्या होते हैं। फिर हम आए कि अच्छा सुलासी होते हैं, रुबाई होते हैं। फिर सुलासी में मजीद फी आ जाता है, रुबाई में भी मजीद फी आ जाते हैं। अच्छा मजीद फी के अबवाब कौन कौन से होते हैं, सुलासी मुजर्रद के अबवाब कौन कौन से होते हैं। फिर अब हम आ गए हैं, फिर हम आए कि जमीर के साथ कैसे इस्तेमाल किया जाता है उन फेलों को। फिर अब हम चले आए हैं कि उन रूट लेटर्स के एतबार से फेल को कैसे तकसीम किया जा सकता है। अब हम देख रहे हैं कि ये सही भी हो सकते हैं, मुअतल भी हो सकते हैं। फिर ये जब सारा कुछ हम कर लेंगे, फिर हम जाएंगे एक और मौजू पे। वो ये है कि फेल लाजिम और फेल मुतअद्दी क्या चीज होती है। ठीक है। ये एक पूरा सेशन होगा 1 घंटे का। लाजिम मुतअद्दी लोग 5-10 मिनट में बताकर आगे बढ़ जाते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको सारी तफसील इसकी जो है ना क्लास में अच्छे तौर पर इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूंगा कि लाजिम और मुतअद्दी है क्या चीज असल में, और लाजिम से मुतअद्दी कैसे बनाया जाता है। यानी अरब जो है किसी चीज को लाजिम से मुतअद्दी किस किस अंदाज से बनाते हैं, और किन टूल्स का इस्तेमाल करके लाजिम को मुतअद्दी बनाया जाता है। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह क्लास में हम करेंगे, और अच्छे अंदाज से इंशाल्लाह उसको भी सीखेंगे। तो फिर आहिस्ते आहिस्ते हम फिर उस जगह पहुंचेंगे जहां पर हम अब तक जितने भी अबवाब, हम जो अहम अहम अबवाब हमने पढ़े हैं ना मजीद सी के, जैसे कि सुलासी, मजीद सी में बाब इस्तिफाल, बाब इन्फिआल, इनकी खासियात क्या है, यानी ये क्यों आते हैं इन अबवाब से, इनके क्या माने बनते हैं, इसको हम
जो जो है, ये हमारा लास्ट सेशन होगा, जिसमें हम ये सारा कुछ देखेंगे। हर एक बाब में देखेंगे कि अच्छा ये इस बाब से लाने का मकसद क्या होता है, क्या माना देता है, बाब तफील क्या माना देता है, बाब तफाउल क्या माना देता है, बाब इंफियाल क्या माना देता है, ठीक है। और क्या इसका कोई कायदा है या इसका कोई कायदा नहीं है, ये सारी चीजें वहां पर आएंगी इंशाल्लाह। तो सर्फ एक बहुत बड़ा मौजू है। किसी उस्ताद के लिए ये मुमकिन नहीं कि वो सब कुछ जो है ना वो क्लास में करा दे। कुछ चीजें वो आपको बुनियाद के तौर पर कराते हैं, और फिर आपके शौक के ऊपर होता है कि आप मजीद जब, क्योंकि अब मैं ये बुनियाद आपके लिए जो सेट करूंगा ना इंशाल्लाह, आप कोई भी सर्फ की बुनियादी किताब उठाएं, आपको सब कुछ समझ में आएगा इंशाल्लाह ताला। आप कोई सफा भी नहीं खोलेंगी, आपको हर बात समझ में आएगी, हर बात उसमें वाजे होगी आपके लिए, क्योंकि अब मैंने बुनियाद इंशाल्लाह अगर आपने मेरे साथ किया है तो मैं आपकी फाउंडेशन ऐसे तैयार कर रहा हूँ कि आपको कभी सर्फ में कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। जी तो सर, इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह, बस मेहनत आप अपनी करें, और क्लास में जो है ना पूरे उसके साथ फोकस के साथ अगर आप क्लास करें तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। चलें फिर आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में कितने फॉर्मूलाज इस्तेमाल होंगे ये आप क्लास तक ही रहने दें। मैं अभी नंबर्स क्यों बताऊं नंबर्स में बताऊंगा तो फिर आप ओवरवेल्म हो जाओगे। तो नंबर्स में नहीं बताने वाला मैं, लेकिन उन फॉर्मूलाज को बताऊंगा जो हमारे क्लास से ताल्लुक रखते हैं, जो हमने पढ़ा है उससे ताल्लुक रखते हैं। फेल में, सर्फ में कवायद इतने हैं कि उन पर किताबें बाकायदा अलग से लिखी जाती हैं। बस ये मैं एग्जांपल्स के तौर पे कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको वो कवायद सिखाऊंगा जो हमें जरूरत है इंशाल्लाह, और हम जिनको कुरान पर अप्लाई कर सकते हैं। और जब भी हम हमें वो सिचुएशन आए हम उसे अप्लाई करके इजीली रिजल्ट डिड्यूस कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी सर। इंशाल्लाह। ठीक है, चले फिर बस रखते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।